पहले मैं इस कैडल फेस्ट के तमाम होस्ट को हम सभी की ओर से जोहार कहती हूँ, आप सभी लोगों को भी। ये पहली बार है कि दलित आदिवासी आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल हम लोग यहाँ पे इसमें शामिल हुए हैं हम सभी लोग, और खास करके हम आदिवासी तो पहली बार यहाँ पर शामिल हुए थे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को आभार कहना चाहूँगी। और जैसा कि गोपिका ने कहा कि हमारा नैरेटिव क्या है, हम क्या कहते हैं, हम आदिवासी अपने लिटरेचर में क्या कहते हैं और क्या बदलाव लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक जो हमारे समाज में, हमारे समुदाय में बातें आती रही हैं लोगों के द्वारा भी, और हम खुद हमारे द्वारा भी जो चीज़ें लाई जा रही हैं, उसमें हमारा जो पक्ष है वो हम अपने लिटरेचर में सबसे पहले अपनी चीज़ों को लाना चाहते हैं। हम अपनी चीज़ों को इसलिए नहीं लाना चाहते हैं कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं या दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं। हम उस स्कूलिंग सिस्टम से आगे निकल कर आ रहे हैं जिसमें कि हमारी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, रोक दिया गया है, और तब हमें अपने रूट्स को जानने की ज़रूरत है। हमारे अभी हम जिस जनरेशन में हैं या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इन सभी को अपने रूट को जानने की ज़रूरत है। और ये रूट्स तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में सोचेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारी ये कोशिश हो रही है कि सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है हमारा, वो उसको हम सामने लाएं, और उसके माध्यम से, चूँकि वो हमारे अपने मदर टंग में है, हमारी अपनी मातृभाषा में है, तो जो चीज़ें उसमें निकल के आएंगी, हो सकता है कि आने वाले समय में वो ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश, हिंदी और दूसरी जो भाषाएं हैं उनके माध्यम से हमारी चीज़ें सामने आ सकेंगी। जो हम आदिवासी कहना चाहते हैं, अपनी फिलोसफी को लेकर के, अपने जीवन मूल्यों को लेकर के, अपनी संस्कृति को, अपने व्यवहार को लेकर के हम जो बताना और कहना चाहते हैं और खुद भी जानना चाहते हैं। जहाँ तक बदलाव का सवाल है, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें सुननी चाहिए लोगों को, हमारी बात सुननी चाहिए लोगों को। लोग हमें सुनना पसंद नहीं करते, हमें जानना पसंद नहीं करते, हमें वॉइसलेस कहते हैं, जबकि हम लगातार सदियों से कहते आ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन के साथ में। वंदना जी ने बहुत जरूरी सवाल उठाया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकेडमिक दुनिया में होने की वजह से ये बात मैंने भी लगातार फील की कि भारत के एकेडमिक सिनेरियो में, खासतौर पर लिटरेचर में, फेमिनिस्ट राइटिंग्स और दलित राइटिंग्स के बाद में लोगों की आदिवासी राइटिंग्स के बारे में दिलचस्पी पैदा हुई। लेकिन आदिवासी राइटिंग्स के नाम पर जो रचनाएं, जिन राइटिंग्स के बारे में बातें हुई, उनमें से ये देख कर के बहुत आश्चर्य हुआ, आई वाज सरप्राइज्ड दैट उनमें से ज़्यादातर आदिवासियों का लिखा हुआ नहीं है। वो ऐसे लोगों का लिखा हुआ है जो आदिवासियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो आदिवासी इलाकों में ऑफिसर्स रहे हैं और उन्होंने कोई पोइट्री या नॉवल या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश किया आदिवासियों के बारे में। ज़्यादातर सेमिनार्स में, ज़्यादातर PhD MPhil के रिसर्च में, या हर जगह पे उन्हीं की बातें हो रही है। तो ऐसा लगा कि आदिवासियों की बात आ नहीं पा रही है जो आनी चाहिए। हालांकि ये लगने के पीछे ये वजह नहीं है, जैसे दलित लिटरेचर आया हिंदी और कई भाषाओं में, तो ये सवाल उठा कि भाई हम सहानुभूति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और सहानुभूति का लिटरेचर हम नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जो दलित लिखेंगे वही ऑथेंटिक होगा। हम इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते, आदिवासी इस डिबेट में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि हमको अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से जानिए। हम जो कह रहे हैं उसको भी आप सुनिए। लिटरेचर की पॉलिटिक्स में आप किसी को कोई चीज़ पढ़ने से रोक नहीं सकते, किसी को लिखने से रोक नहीं सकते, किसी को कोई चीज़ पब्लिश करने से रोक नहीं सकते, लेकिन जिसके बारे में लिखा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। और मैं जब वंदना जी से मिला, पंकज जी से मिला, तो मुझे ये एक सुखद आश्चर्य हुआ कि ये इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस काम को हमको मिलकर के आगे बढ़ाना चाहिए।
इनसे मिलकर के ही हमने सोचा कि हम एक हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने आदिवासी राइटर्स को बुलाया जो पहली बार दिल्ली आए। और मुझे याद है कि वहाँ JNU में गेस्ट हाउस के बाहर इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉरेस्पॉन्डेंट को सुषमा आसुर ने बताया कि देखो असुरों के बारे में तुम लोग सोचते हो कि असुरों के सींग उगे हुए होते हैं, देखो मेरे सींग नहीं है। पहली बार कोई असुर कम्युनिटी का राइटर दिल्ली में आकर के अपनी बात कह रहा था, तो हमें लगा कि हम कुछ सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमने मैगजीन के माध्यम से कोशिश की कर रहे हैं, इनका पब्लिकेशन है, वहां से वो कोशिश है। और हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को आप सुनिए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या लिखते हैं। क्योंकि हम ये मान लेते हैं, कुछ जनरलाइजेशन में हम चले जाते हैं कि जैसे दलित राइटिंग्स में एक प्रोटेस्ट है, एक आक्रोश है, वो आदिवासी राइटिंग्स में भी होगा। लेकिन जब आदिवासी राइटिंग्स के आप मूल में जाएंगे तो वहां पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहां पे हमने जब मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कोई भी मैगजीन चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक फाइनेंशियल मुद्दा होता है, कहाँ से हम पैसे लेकर के आएंगे। तो हमने सोचा कि कुछ कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कोई पब्लिशर हमें मिल जाए जो मदद करने लगे। तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम आदिवासी साहित्य मैगजीन में क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ आदिवासियों का छापेंगे। हम रिसर्च हम नॉन आदिवासी का भी छापेंगे, सबका छापेंगे, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग्स, कविता, कहानी, उपन्यास, अंश, ये सारी चीजें हम आदिवासियों के ही छापेंगे। तो ये बात पब्लिशर्स को भी और एडवर्टाइजर्स को भी, जो प्रपोज्ड एडवर्टाइजर्स हो सकते थे, उनको पता चली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, हम आपको फाइनेंस नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आप आदिवासियों की चीजें छापते हो, आप आदिवासियों की राइटिंग्स ही छापते हो। तो फाइनली हमने वो अपने दम पे चलाने की कोशिश की। और इसी तरह से प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन में वंदना जी और पंकज जी ऐसी राइटिंग्स को खोज के निकालते हैं, ऐसे लेखकों को खोज के निकालते हैं जिनको कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारा उद्देश्य लिटरेचर की पॉलिटिक्स में खुद को स्थापित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि आदिवासी क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को हम सामने लेकर के आए। वो क्या लिखते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर उनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो आप उनके बारे में किसी गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, गलत डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं। एक गलत समझ आदिवासी लिटरेचर की और आदिवासी फिलॉसफी की बन सकती है। इसलिए हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि आदिवासी लिटरेचर के बारे में जब बात होती है तो धीरे धीरे जिन सवालों को पंकज जी ने उठाना शुरू किया, वंदना जी ने उठाना शुरू किया, हमने उठाना शुरू किया, जो बातें हम कहने लगे वो बात दूसरे लोग भी कहने लगे। उनको लगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप आदिवासी लिटरेचर के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको आदिवासी फिलॉसफी की बात करनी होगी, आपको आदिवासी वर्ल्ड व्यू की बात करनी होगी, आपको जयपाल सिंह की बात करनी होगी। क्योंकि एक नैरेटिव बना दिया गया कि जैसे दलितों के पास डॉक्टर अंबेडकर हैं, ऐसे आदिवासियों के पास बिरसा मुंडा है। लेकिन बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह दोनों में से अगर एक को चुनना हो डॉक्टर अंबेडकर के, पहली बात तो आदिवासी किसी एक मसीहा को नहीं मानते, आदिवासी मानते हैं पूरी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर चुनना हो तो जयपाल सिंह को हम चुन सकते हैं। जयपाल सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और पंकज जी ने लगातार इस पर काम किया, बोला। आज आप मैं देखता हूँ कि आदिवासी वाले प्रोग्राम्स में, चाहे वो इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे हो या कोई भी प्रोग्राम में, जयपाल सिंह का नाम लोग लेते हैं, आदिवासी फिलॉसफी के बारे में बात करना चाहते हैं। आदिवासी ओरल लिटरेचर, वंदना जी ने एक शब्द दिया पुरखा साहित्य, ऑरेचर या पुरखा साहित्य। पहले कोई उसकी बात नहीं करता था, क्योंकि हम हिंदी और अंग्रेजी से सीख करके आदिवासी साहित्य की तरफ आए। तो हम जाहिर सी बात है जो अच्छी जगहों से छपी हुई किताबें, मॉडर्न टेक्स्ट है, उन्हीं को मानते थे। लेकिन वंदना जी ने कहा आदिवासी साहित्य को जानना है, आदिवासी दर्शन को जानना है, तो आपको पुरखा लिटरेचर में जाना पड़ेगा, ऑरेचर में जाना पड़ेगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो वो अब सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसके प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा दखल था जो जरूरी था, एक ऐसा हस्तक्षेप था जो बहुत जरूरी था। I can add to Ganga what Ganga said actually is what happened is like also Vandana said ki people say that we are voiceless. It's not voiceless. We are unheard. We have been saying, we have been kind of telling our story, but it has never been heard by people. So we have never kept quiet actually. So we have been telling, we have been protesting. Our generation has been, they have been fighting for their rights and all. So
the thing is what Ganga also said, how important it is to make your own literature when people from your community should write. So, as a filmmaker, my also kind of when I started filmmaking, when I went into this, I had this discontentment of somebody representing you, and kind of you're not satisfied with that misrepresentation of your community basically. So I can give you two examples. What happened is there's a whole in general you can see Jhingalala whole type of kind of your portrait on cinema, but you're not that the kind of representation they're showing. And recently, I can tell you what we were talking outside. Also, there is a filmmaker now named Devashish Makhija. So he made one of the film named Unga. So even Asukiji long back, he also mentioned. The story goes around like there's a place in Chhattisgarh where a mining company comes and it starts destroying the village, and then a boy starts kind of revolting against them. And suddenly, what's happened is he's kind of shown as Lord Krishna, and his, he gets this responsibility of saving his village as Lord Krishna. So my thing was, when you have this opportunity of showing tribal community, you have got this chance to represent them something, and then you have kind of आपने पानी फेर दिया ना उनके वर्षों की मेहनत का kind of you have got this opportunity to show them respectively as it is the way they are, but you lost the chance there. So my community cinema has lot of things of this discontented from inside, that the way we have been shown on the screen, and so somehow because kind of we have to come into cinema and make our films, our narrative, and so this is how I entered in cinema. मैं कुछ गलत बोलूं तो आप माफ कर दीजिए. It's saying if I say something that is not right, but also if you do not like it, you must forgive me. अय्यो अम्मा ये तुम कहाँ जाओगे? ये तुम कौन लोग इधर में बैठा? और तुसी कहाँ से आए हो? आहो मैं इतने ही रहता. अपना देर पत्थर खाते हैं and Hindi people हाँ and आदिवासी so this is the style of narratives in India from many communities. अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग ढंग से उनका कहने का, बोलने का, बॉडी लैंग्वेज, उनका वर्ड्स, उनका साउंड्स, ऑल आर डिफरेंट. हाँ, कोई आओ जी बोलेंगे, कोई हाँ बोलेंगे, कोई है बोलेंगे, कोई अय्यो बोलेंगे. आदिवासी क्या बोलता है? कोई बता सकता है? लाइक है, लाइक हाँ, लाइक आहो, लाइक अय्यो. आदिवासी क्या बोलता है? 70s में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया इन कोलकाता. दैट टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, और उसको इनोग्रेट किया ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आदिवासी कम्युनिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रनिंग गाइडिंग.
वो उसने अपने इनॉग्रल स्पीच में कहा कि बहुत मुश्किल है आप लोग को समझाना, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज को हम लोग नहीं समझा सकते क्योंकि आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो, और समझना इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि आपके अंदर सुनने का मादा नहीं है। यू कांट हियर द साउंड्स जो यूनिवर्स में है। एंड वी आदिवासी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट साउंड्स। आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको झिंगुर की आवाज, व्हाट कॉल झिंगुर, आपका शब्द crickets, the sound of crickets. आप उसका साउंड नहीं सुनना चाहते हो, आप साउंडलेस साउंड को फील ही नहीं करते हो। आप कुत्ते को नहीं सुनना चाहते हो, आप चिड़िया को नहीं सुनना चाहते हो, आप पेड़ों को नहीं सुनना चाहते हो। तो हम भी इस नेचर का एक एलिमेंट है। आप हमारे साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हो। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। तो हमारे जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो बिफोर 50s, वो कहते हैं सबसे मुश्किल है नॉन ट्राइबल को समझना, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं। तो जब आप किसी को सुनने को तैयार नहीं हो, जब आप किसी को समझने को तैयार नहीं हो, तो और खास करके आदिवासी, है ना, गंगा जी ने कहा कि वो 2012 में वो सेमिनार हुआ था जेएनयू में फर्स्ट टाइम, ऑल आदिवासी राइटर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। जब वहां पहुंचे एंड विथ सुषमा असुर डेमोन, ऑल मीडिया वालों ने उनको घेर लिया। वो पहली बार एक दिल्ली में इंडिया कैपिटल में एक असुर को देख रहे थे। एंड उसके बाद इंडिया हेरिटेज सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सुषमा को हम लोग पोइट्री रिसाइटिंग के लिए ले गए। वहाँ सब एलिट पीपुल ने वो सब उसको देख रहे हैं। तब जेएनयू में भी उसने कहा था और इंडिया हेरिटेज सेंटर में भी कहा था, लुक वी आर नॉट डेमन, वी आर लाइक यू। हमको सींग नहीं है, हमको दांत नहीं है, और मैं आदमी नहीं खाती हूं। वी आर जस्ट लाइक यू। तो जिनके जैसा किसने कहा कि फिल्मों में जो पोर्ट्रे है, झिंगाला लाहुल, हीरो हीरोइन को जब रोमांस करना होगा तो वो डायरेक्टर उसको जंगल में ले जाएगा, है ना, वहां आदिवासी लोग उसको नाचेंगे। तो ऑल दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप इमेजेस, अपमानजनक इमेजेस, अभी आप गूगल करो आदिवासी, पहले टॉप 10 लिस्ट में क्या है, जस्ट यू सी। हाँ, ट्राइबल टाइप करो, एब्रोजनल टाइप करो, इंडिजिनस टाइप करो, आदिवासी टाइप करो, पहले 10 रिजल्ट्स क्या होंगे। ये देखो, ये आदिवासी क्या खाता है ना, और एक बड़ा ही विभत्स एक इमेज होगा उसके साथ में। वी आर लिविंग इन 21st century थ्रू आवर बुद्धा टू मार्क्स एंड अम्बेडकर। हम कहां पहुंचे? ये जो शुरू में हमने 2 मिनट का आपको वीडियो दिखाया, वो 3000 इयर्स का सो कॉल्ड सिविलाइजेशन का सफर है। बुद्धा भी जस्टिस के लिए लड़ना पड़ा, नहीं हुआ। उसके बाद कितने लोग आए, मार्क्स ने कोशिश की, भारत में अंबेडकर ने कोशिश की, एक लिमिटेशंस में गांधी ने भी कोशिश की। व्हाट इज द रिजल्ट? मैं बेसिकली आई एम ए थिएटर वर्कर, स्टोरी टेलर। थिएटर में हम जो
लड़के लड़की आते हैं उसको पूछते हैं, नर्सरी टू डीलिट इन इंडियन यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेक्टर कोई नहीं पढ़ाता है, किसी कोर्स में नहीं है कि अगर ये गोबर खाने की चीज है, ये पार्ट नहीं है किसी भी कोर्स में, नर्सरी टू डीलिट। बट हम समझते हैं कि गोबर खाने का चीज नहीं है। बट लास्ट 70 years इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट्स कैंपेन चला रही है, डोंट किल द गर्ल। करोड़ एंड करोड़ रुपीज वेस्टेड थ्रू टीवी, सिनेमा, प्रिंट, ऑडियो विजुअल, पर तब भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी बेटी को नहीं मारना चाहिए। अब हम तो इतने समझदार हैं कि जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है, अभी हम तो बाहर भी नहीं आने दे रहे, पेट में ही मार दे रहे। इन सबके बीच में आदिवासी खास करके लास्ट 150 या 150 साल से वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है और दुनिया के बारे में उनकी क्या कल्पना है, उनकी क्या समझदारी है इस यूनिवर्स के बारे में, लिविंग क्रिएचर्स के बारे में, मदर अर्थ के बारे में, नेचर के बारे में। वो जो अपनी समझदारी है वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, वो आपको टीच नहीं करना चाहते। वो नहीं कहते हैं कि यू कम एंड मेरा खाना खाओ, वे फोर्स नहीं करते हैं यू कम एंड ड्रेस लाइक मी। वो कहते हैं आप, हम जैसे आप हो वैसे हम हैं और हमको हमारे हिसाब से रहने। तो जो सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के जो आदिवासी हैं वो दरअसल अपने से पहले वो आपको हील करना चाहते हैं, आपको हीलिंग प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनके आसपास जो लिविंग अदर क्रिएचर्स हैं, अगर वो ठीक नहीं रहेंगे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल होगा। सो वो सबसे पहला ये चाहते हैं कि वो आप लोग मदर अर्थ को समझें, नेचर को समझें, ऑल लिविंग क्रिएचर्स को समझें और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें जैसे उन्होंने किया है। उनके एंसेस्टरों ने जो 1000 years में की प्रैक्टिस में जो उन्होंने अर्न किया कि कैसे जीना है, तो वो आपको देना चाहते हैं। वो इम्पोज नहीं कर रहे हैं आपसे, आपकी मुश्किलों को देख के वो बहुत तकलीफ में है। तो दिक्कत यह है इस दुनिया के सामने कि आज आप बहुत सारी आप लोगों ने मुश्किलें खड़ी कर दी है ना। पूरे नेचर को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है कोरोना पैंडेमिक, जिससे पूरी दुनिया जूझी, बट लेसन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आदिवासी हमेशा बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स के बीच का जो सर्कल है उसको डोंट डिस्टर्ब, उसको तोड़ो नहीं। आपका अस्तित्व ये जो यहाँ कीड़ा घूमता है उसके बिना नहीं है। अगर उसको मार दोगे आपके भी जिंदा रहने के हालात नहीं होंगे। आप चिड़ियों को मार दोगे आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। आप अपने घरों में छिपकलियों को भगा देते हो, वो कहां जाएंगे? तो हमने मदर अर्थ का बहुत सारा हिस्सा उन लोगों से छीन लिया है जो उनका था, लाइक different type of reptiles, seen and unseen insect, birds, animals, हमने उनका घर छीन लिया है।
एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि देखो, आप लोग भारत में हो, दुनिया में भी आप लोग बहुत इस तरह की खबर सुनते हो कि हाथी लोग गांव में आए और उन्होंने कई घर तोड़ दिए, है ना। हाथी गांव में घुस आए और गांव के कई घरों को तोड़ दिया, अनाज बिखेर दिया, वगैरह वगैरह। प्लीज, दरअसल जहां अब आदमी रह रहा है, पहले वो हाथियों का इलाका था। So where humans are living now used to be the home of the elephants. और हमारे एंसेस्टर इसके एवज में हाथियों को खाने और पीने का सामान देते थे। हाँ, चावल, और पीने के लिए जो वो चावल की शराब बनाते थे, हड़िया, वो देते थे हाथी को। अभी आदिवासी से जमीन लूट ली तो जमीन बहुत कम है, उनका खाने का भरी चावल नहीं हो पाता है, तो वो हाथी को कहां से देंगे? तो हाथी गुस्सा के गांव में आ जाते हैं, है ना। और अब हाथी आ गए गांव में, वो घर में उसको मालूम है हाथी को कि वहां चावल है, वहां हड़िया है। अब दरवाजा तो हाथी के लिए आपने बनाया नहीं, हाथी जाएगा कैसे? तो हाथी दरवाजा बनाएगा अपने लिए, वो उसको बड़ा करेगा तोड़ के, और हाथी अंदर घुसेगा, चावल खाएगा, हड़िया पिएगा और चला जाएगा। आप कहेंगे कि हाथी ने घर तोड़ दिया। अरे आपने दरवाजा ही नहीं बनाया उसके आने के लिए, ये आपकी गलती है। हाथी का गलती नहीं है, ये ह्यूमन का गलती है कि वो लोग किए। और लास्टली आदिवासी क्या कहना चाहते हैं, उनका नैरेटिव्स क्या है, तो ऐसे आएंगे आपके पास। हम ये कहना चाहते हैं, What we want, आनंदित होना चाहते हैं कि यू आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस। we want to be happy and say that you are human beings like us. ये सारी चीज़ें जो गंगा जी ने कही, सेलाल ने कहा और पंकज जी ने कहा, ये सारे नैरेटिव्स हम अपने लिटरेचर के माध्यम से लाना चाहते हैं। हम अपना सारा काम जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया, हमारे पुरखों ने किया, एक हिस्ट्री बनाई है, चाहे वो कल्चर के फील्ड में, चाहे लिटरेचर के फील्ड में, हमारा अपना एक हिस्ट्री है, उस सबको हम रिटर्न लिटरेचर के रूप में लाना चाहते हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना केवल झारखंड के आदिवासी, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी, मिडिल ईस्ट के आदिवासी, सभी जगहों के आदिवासी रिटर्न में अपनी अपनी चीज़ों को ला रहे हैं। हमारी कोशिश, जैसा मैंने पहले कहा, कि हम अपने मदर टंग में पहले लाएंगे और उसके बाद दूसरी भाषाओं में हम उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारे लोग हमारा जो फिलोसॉफी है उसको समझ सकें, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसको समझ सकें। कल्चर के बारे में बहुत आम तरीके से कह दिया जाता है कि आदिवासी चूँकि जंगल ज़मीन की डिमांड करते हैं और बड़े डैम का विरोध करते हैं, बड़े कारखाने का विरोध करते हैं, सड़कों का विरोध करते हैं, तो आदिवासियों को बहुत आराम से कह दिया जाता है कि ये डेवलपमेंट नहीं चाहते, उसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है। आदिवासियों ने सबसे ज़्यादा देश के हित के लिए अपना जंगल ज़मीन, अपना आत्मसम्मान, अपना सब कुछ खोया है, दिया है, खुशी से दिया है, कहीं पे लूट के लिया गया है, लेकिन उनसे लिया गया है और हमने दिया है। लेकिन अब जब हमारे पास ही ज़मीन नहीं है, हमारे पास ही जंगल नहीं बचेंगे, तो हम आपको क्यों देंगे? और जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हमें प्रतिरोध की संस्कृति वाला कह दिया जाता है, जबकि हम ये कहना चाहते हैं अपने नैरेटिव्स में कि हम रचने, रचाव और बचाव की कोशिश में हैं, अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये जो हमारा फिलोसॉफी से गाइडेड हमारा संस्कृति है, उससे गाइडेड हमारा
व्यवहार है, इन सब चीज़ों को हम अपने लिटरेचर के माध्यम से लाना चाहते हैं और वो लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो अपनी फिलोसॉफी है वैसे ही हमारा अपना सौंदर्य बोध भी है। उस सौंदर्य बोध को बहुत बड़े समाज में, जो हम आदिवासी से अलग समाज है, उसने उसको नकार दिया है। लेकिन हमारी फिलोसॉफी हमको बताती है कि इस दुनिया में कोई भी बुरा एकदम से बुरा नहीं है, अच्छा और बुरा दोनों में। कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है, कोई भी नस्ल के रूप में अगर हम देखें तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, रंग रूप के हिसाब से देखें तो भी उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आदिवासी एक पूरे समग्र इंसान के रूप में किसी को देखता है, ना कि उसके काले होने से, उसके गोरे होने से, इन सब चीज़ों से भिन्नता वो नहीं लाता है। तो हम इन सब चीज़ों को लाना चाहते हैं। और जो हमारे खास करके जो विजुअल मीडिया में काम कर रहे हैं, खास सिराल हैं, जो थिएटर में लोग काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इन सब चीज़ों पे लगातार लिख रहे हैं ताकि लोग हमको समझ सके, हमें सुन सकें। गाना चाहूँगी जो मेरे अपनी मातृभाषा में है। Yeah, so she'd like to sing a song that's in her mother tongue, which is Harari. Gurlo sitilate siloteng tiri yo ay sere sango ni da damkaye mre ayni. Gurlo sitilate siloteng tiri yo ay sere sango ni da damkaye. Bere sitilate Biru sitilate siloteng tiri yo ay sere sango neng pe odamatu ye chala re ho re dire rase। मैंने तो कल से यहाँ दूसरी भाषाएं सुनी। मैंने नहीं कहा कि मुझे अपनी भाषा अपना मतलब बताइए, आपको भी मेरी भाषा समझनी होगी। एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए अबूझ ध्वनियाँ हैं जो समझी नहीं जाती हैं, जिनकी जो समझ नहीं पाते, जैसे कि नेचर को हम समझ नहीं पाते। दो प्रेमिकाओं का गीत है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे गीतों में, हमारे जीवन में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम कितनी दूर में खेत जोत रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँ क्या, पानी ले आऊँ क्या। तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं पहाड़ की तराई में खेत जोत रहा हूँ, तुम मेरे लिए पानी और भात जो है, खाना है, वो लाना चाहो तो जरूर ले आओ। In all Adivasi section in India basically, we don't know Aboriginal and other people, but in India every Adivasi song is a dialogue, one to one, group to group, community to community, not a single solo song, not a solo dance, not a solo dialogue. ये इन्होंने गाया अकेले, but traditionally it is all songs are group songs. So traditionally all songs. Hey, Oh, hey, oh, we are just हम लोग को कोशिश करना चाहिए hear each other. When you call in, then you must be replied. Hey, oh. and Johar.
मेरे ख्याल से बात तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं एक बेसिक बात के साथ अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। हम मान लीजिए हम किसी भी फील्ड में हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जीवन की सार्थकता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि जीवन की सार्थकता सबसे बड़ी ये है कि हम एक बेहतर दुनिया आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जाएं। क्योंकि हम जिन चीज़ों को हम मानते हैं कि बहुत बड़ी मुश्किलें, हम मान लीजिए यहाँ से हम टाउन जाते हैं और रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को मुश्किलें, आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलें झेलनी पड़े। मान लीजिए इनइक्वलिटी है या और दूसरी चीज़ें हैं। आज जिस तरह से हमने पूरी डाइवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है, और जबकि पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो डाइवर्सिटी जरूरी है। तो ऐसी जब सब चीज़ों पे हम सोचें कि कैसे हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आदिवासी दर्शन, आदिवासी लिटरेचर इसमें मदद करता है। इसलिए एक बार उस तरफ भी जाना चाहिए, उससे एक डायलॉग करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम इस दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बना सकेंगे। Thank you. It was a very interesting conversation. I was, as we know, particularly struck by how there was importance given on community and the fact that the songs are community-based, the dances are community. How does it feel to be an author? Do you feel then you need to be with the community, or do you feel you can write your own thing and not be Adivasi? Yeah. So to any of you, Author living in individual society. एक लेखक, एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक एकेडमिशियन, ये नॉन कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी में ही हो सकता है। ऑल आदिवासी आर स्टोरी टेलर, ऑल आदिवासी आर डांसर, singer. They don't go learn how to dance, how to sing, how to write, how to tell. वो कोई स्कूल नहीं जाते, वो कम्युनिटी से अर्न करते हैं। और ये सीज आवर चाइल्ड झरिया, सीज फेमस आदिवासी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बीजू टोप्पो, his daughter. Johar. So, can you learn any institution dance? No, never. I learned from my grandma. The dance, the singing. So, when we come in outside world, एक ऐसा वर्ल्ड जो विदाउट डांस है, विदाउट सॉन्ग है, विदाउट साउंड है, विदाउट स्टोरीज है, तो एज एन ऑथर हमको बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज जब मैं पहला नॉवेल लिख रहा था, माटी माटी अरकाटी, इट इज ए नॉवेल अबाउट, क्या बोलेंगे उसको, आई थिंक रितु जी उसको बढ़िया से बता सकती है, कभी टाइम मिले तो। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ कि उसमें जो विलेन कैरेक्टर था उसको कैसे दिखाऊं, बिकॉज इन आदिवासी वर्ल्ड व्यू, इन आदिवासी डिक्शनरी, नो वर्ड फॉर विलेन, नो विलेन। तो इट इज वेरी टफ टू मी हाउ टू बिल्ड अप ए विलेन कैरेक्टर, है ना। इन non-tribal art and aesthetics, क्या एंटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट, like this, ये माइंड सेट, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक खलनायक होगा, एक कॉमेडियन होगा, बट इन आदिवासी वर्ल्ड व्यू मेरा बहुत बार लोगों से कन्फ्रंटेशन हुआ कि मैं कहता हूँ बुरा है ही नहीं कुछ, दे हैव नो वर्ड फॉर बुरा, बैड और झूठ और बेईमानी, लूट, नौकर, मालिक, दे हैव नो वर्ड फॉर दिस। तो
हमको ये समझना होगा कि जो आदिवासी कम्युनिटी है उसका जो नैरेटिव स्टाइल, मैंने आप लोगों को टाइम कम है इसलिए बहुत दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की, तो बहुत टफ हुआ। मैं कहता हूँ मेरे नॉवेल में आपको विलेन नहीं मिलेगा। हाँ, and we are not celebrating any violence in our tradition. Adivasi has no rituals, no festivals, no any events for violence. In other world, your Jesus, you have killed the Jesus and you celebrate. You kill the Mahishasur and you celebrate Navratri. You killed Ravan and celebrate. You now thousands and thousands years you are celebrating violence. In any क्या बोलेंगे happiness occasion you use बारूद. शादी करेंगे तो बारूद, पर्व मनाएंगे तो बारूद, फेस्टिवल करेंगे तो बारूद. You can't live without बारूद. We disagree with this and we don't need बारूद. वो चाहे शादी में जलाने वाला हो, चाहे बंदूक में चलाने वाला हो. We don't need any बारूद, any type of violence. And you wondered, in any Adivasi communities in the world, they have no word for violence. They have not seen a song or stories and other storytelling. They have no words for gender, violence, Malik Madhu labor and masculinity. No word for this any Adivasi language. So when we writing for in your languages, so-called main languages like English, French, and Tamil and Kannada, we have no find any word for like this alternative of violence, alternative of violence. We have wipe out Adivasi community, very warrior community. They are by born guerrilla, they are by born nomadic, they are by born universal citizen. But they don't claim this. वो कभी क्लेम नहीं करते हैं और वो आपसे नहीं कहते हैं कि आप ऐसा हो जाओ, पर वो बताते हैं कि आपने जो दुनिया बनाई है उसको छोड़ो, तभी आप अपनी मुश्किलों से निकल सकते हो. और इसलिए जब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं हमको ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनके फ्रेम से बाहर निकालना अपनी स्टोरी टेलिंग को, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं ए विलेन, ए हीरो, ए हीरोइन, ए कॉमेडियन. We don't need, we are all heroes, we are all heroines, we are all comedians, we are all entertainers, we are all storytellers, we are caretaker of our mother earth and nature. Johar. Thank you. This is amazing discussion and speeches, particularly Pankajji. Your talk is overall it's inclusiveness of whole society. But you are saying so comfort and so we can't see the crisis of problems, because we have in history from the Gandhi in Adivasis are so innocent persons, so innocent. Yeah, that came. I am not agree with that. But Dalits are so problematic for village and this caste system. Dalits also
So, inclusive nature, like nature, greenery, and biodiversity. They are also protectors of nature. They are always works for land cultivation, but they didn't have any ownership on land. But Dalits always suffocated with caste system, this Brahmanical ladder hierarchy, where Adivasis are where Adivasis are joining with Dalits. In this modern society, even constitution are there, SC Atrocities Act is there, Ambedkar wrote about Adivasis and Dalits in the constitution. Is there any changes in Adivasis perceptions according to this contemporary violence, contemporary like unequal politics? I don't know. हाँ, मैं एक बात ये और भी लोगों के सवाल हो सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग दे सकते हैं, पर उसके पहले हम चाहेंगे, हम अम्बेडकर को जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं. Can you know Jaipal Singh Munda? So he's saying that we understand Ambedkar, we know Ambedkar's philosophy, but can we ask if you know and understand the philosophy of Jaipal Singh Munda? No, we want to know. Are you know our supreme leader, Maran Gomke Jaipal Singh Munda? He is contemporary of Ambedkar and seated with in Constituent Assembly our Sat. And what aroused the question in Constituent Assembly? Jaipal Singh Munda, you know? आप पहले जानिए, हम बाबा साहब को जानते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं. आप हमारे एंसेस्टर को भी जानिए. मैंने शुरुआत यहीं से की थी. आप हम लोगों को जानना नहीं चाहते, आप अपने क्वेश्चन पूछना चाहते. वी आर नॉट, हम आंसर देने वाले, वी आर नॉट डाटा. हम आपके आंसर देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इक्वल लेवल पे आपका साथ चाहते हैं. हे हो like this. Yes. Not answer, question answer. We know you. अब आपका काम है, आप हमको जानिए. Then we are going in dialogues. Thank you. Johar. Ask question now because he is not going to entertain any of the questions. So this is going to be a comment only, an elaborate one. And first, I begin by thanking all of you for your presence here, which is of course very, very important. For the reasons that you have cited yourselves, that there is a need. You know, Gopika started the conversation asking your experiences, your how you relate to Adivasi literature and Adivasi writings. It needs to be extended further and stated that why the world would care to know about Adivasi literature. And the answer is right here. Pankaj said that, I'm not here to answer the questions. So I would like to thank him for interestingly disturbing a kind of subtle harmony that we have established within the academic system and other systems which are monologues. He himself said that writing is such a solitary experience. There was a very interesting question on, how do you live this paradox of existing in a community, existing with so many other people, and then indulging by writing, I would say, textual form of expressing yourself, which is actually quite solitary. So that paradox is there in front of you. There is also a very interesting thing when we started the conversation. We first talked about the voiceless, and then Siral Murmuji rightly pointed out that we are not voiceless, we are unheard. And then Pankaj explained that how can we be heard
the impossibility of making us understood by people who might not have that space to be heard because who are looking for ready-made answers. I think that is the significant, very significant contribution of this round table, is to disturb the way discussions, writings are arranged within the academic setup and within the dominant setups right here, right now, if I can be bold enough to say that. And so that needs to be changed. And with that, I also had this reflection. ये सवाल नहीं है, केवल सोच है आप लोगों के लिए कि उस दुनिया को अपने गीत सुनाना, उस दुनिया से वार्तालाप करना जो अपने ही सोच पे है, वो आप कैसे मुमकिन करेंगे? आपकी अपनी राइटिंग का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपको लिखना होगा, आपको अपनी बातें सुनानी हैं, आपके तरीके बहुत फर्क हैं, इसलिए आपके लिए मुश्किल है। और एक एस्टैब्लिश्ड राइटर होने के नाते आपने सोचा होगा कि आप अपनी आगे वाली पुश्तों को क्या देना चाहते हैं, कैसे उनको उधर लाना चाहते हैं। और एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे कि ये सब आप कैसे करेंगे जबकि आप अपनी राइटिंग को, आपने बोला दुनिया आपकी राइटिंग को रखती है, पहले फेमिनिज्म के दायरे से देखती है, फिर दलित के दायरे से देखकर आदिवासी तक पहुंचती है। जब उस दृष्टिकोण से वो आप तक पहुंचती है, तब आप अपनी बात कैसे रख पाएंगे? आप शायद समझ रहे होंगे मेरा सवाल। इन द वेक ऑफ बीइंग अंडरस्टूड थ्रू द parameters of dominant ideologies which might not make sense within your world, that of feminism or a kind of protest, aggressive protest, then how would you place yourself? तब आप अपने को कहाँ रखेंगे और क्या देकर जाएंगे धरोहर?